आज हम महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ की जो सारी सेना थी वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी। बात है तब की, धन संपत्ति कुछ भी नहीं बचा था। सेना को संगठित करने के लिए, मुग़ल सैनिकों से अपने को बचाने के लिए वह राजपुरुष परिवार सहित जंगल में भटक रहे थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। पूरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। पास में थोड़ा आटा था। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने रोटियां बनाई। सभी खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से एक जंगली जो बिलाव रोटियां उठा ले गया। ठीक है, पूरे परिवार जो है भूख से छटपटा रहा था। भूख से बच्चों की हालत गंभीर हो रही थी। ऐसी दशा देखकर पत्नी ने पुनः जो है फिर आटा क्योंकि नहीं था तो घास की रोटियां बनाई और जिन्हें खाकर पूरे परिवार ने अपनी भूख शांत की थी। ऐसे महान योद्धा, महान सूरवीर महाराणा प्रताप की कहानी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम परमजीत सिंह निमेश है और बेसिकली मथुरा वृंदावन का मैं रहने वाला हूं और ग्रेटर नोएडा के अंदर जो है पढ़ाता हूं। तो त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देशवासी जिस महापुरुष को सदैव याद करते हैं उनका नाम है महाराणा प्रताप। उन्होंने आदर्शों, जीवन मूल्यों एवं स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। इसी कारण महाराणा प्रताप जी का नाम हमारे देश के इतिहास में महान देशभक्त के रूप में आज भी अमर है और हमेशा रहेगा। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयपुर नगर में हुआ था। इनके पिताजी मेवाड़ नरेश राजा राणा उदय सिंह जी थे। बचपन से ही उनमें यानी कि महाराणा प्रताप जी में वीरता कूट कूट कर भरी थी। गौरव, सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के संस्कार उन्हें पैतृक रूप से मिले थे। मुग़ल सम्राट अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। वह संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करने के बाद मेवाड़ राज्य पर चढ़ाई की। उस समय मेवाड़ में राणा उदय सिंह जी का शासन था। राणा उदय सिंह जी के साथ युद्ध में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ सहित राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नामक नई राजधानी बसाई थी। सन 1572 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। सन 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के शासक बनने के समय राज्य के सामने बड़ी ही संकटपूर्ण स्थिति सामने थी। शक्ति और साधनों से संपन्न आक्रामक मुगल सेना ने मेवाड़ की स्वतंत्रता और परंपरागत सम्मान की रक्षा का कठिन जो है कार्य महाराणा प्रताप के साहस की प्रतीक्षा कर रहा था। अकबर की साम्राज्य विस्तार की लालसा और महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता रक्षा के दृढ़ संकल्प के बीच संघर्ष होना तो स्वाभाविक था ही। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध ऐसी कूटनीति और जो है एक व्यूह रचना की थी कि उसे मुगल सेना के साथ ही मान सिंह के नेतृत्व वाली राजपूत सेना से भी संघर्ष करना पड़ा। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप का अनुज शक्ति सिंह भी, अनुज यानी कि छोटे भाई अनुज सिंह, शक्ति सिंह भी मुगल सेना की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी महाराणा प्रताप ने साहस नहीं छोड़ा था और अपनी छोटी सी सेना के साथ हल्दी घाटी में मोर्चा जमाया था। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना को जो है नाकों चने चबाने पड़े थे। महाराणा प्रताप के संहारक आक्रमण से मुगल सेना की भारी क्षति हुई थी, किंतु विशाल मुगल सेना जो है सैन्य शक्ति के दबाव से घायल महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा था। इस घटना से सरदार झाला, महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक और अनुज शक्ति सिंह को विशेष प्रसिद्धि मिली थी। सरदार झाला ने राणा को बचाने के लिए आत्म बलिदान दिया था। उसने स्वयं महाराणा प्रताप का मुकुट पहन लिया, जिससे शत्रु झाला को ही महाराणा प्रताप समझकर उस पर प्रहार करने लगे। घोड़े चेतक ने घायल राणा को युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित लाकर ही अपने प्राण जो हैं त्यागे थे। इतना महान था उनका घोड़ा चेतक। तथा शक्ति सिंह ने संकट के समय में राणा की सहायता कर अपने पहले आचरण का पश्चाताप किया था, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की
प्रसिद्ध घटना है। इससे अकबर और राणा महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष का अंत नहीं हुआ, वरन लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई थी। महाराणा प्रताप जो है ने समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार अपनी युद्ध नीति को बदला था। शत्रु सेना के पैर उखाड़ने लगे और धीरे धीरे जो है छापामार युद्ध की नीति अपनाकर मुगल सेना को भारी हानि पहुंचाई। इससे मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ का सारा राज्य जो है मुगलों के अधिकार से मुक्त करा लिया था। अगर मैं बात करूं 20 वर्षों से अधिक समय तक महाराणा प्रताप ने मुगलों से जो है संघर्ष किया था, जंग ली थी। इस अवधि में उन्हें कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। सारे किले उनके हाथ से निकल गए थे। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भटकना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। कई अवसरों पर उनके परिवार को जंगली फलों से ही जो है भूख शांत करनी पड़ी थी, ठीक है, पानी पी के भूख शांत करनी पड़ी थी। फिर भी महाराणा प्रताप का जो दृढ़ संकल्प था हिमालय के समान अडिग था। अडिग का मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अटल था और अपराजय बना रहा। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुगलों की अधीनता जो है कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है, और जब तक चित्तौड़ पर पुनः अधिकार न कर लूँगा और पत्तलों पर भोजन करूंगा तब तक और ज़मीन पर ही सोऊंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा का मेवाड़ की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा था और वह संघर्ष में महाराणा प्रताप के साथ जुड़ी रही थी वहाँ की जो जनता थी। संकट की इस घड़ी में मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उनके मंत्री भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति जो है महाराणा प्रताप को सौंप दी थी और सन 1572 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर के सन 1597 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत जो है महाराणा प्रताप ने अद्भुत साहस, शौर्य, बलिदान की भावना का परिचय दिया था। हालांकि महाराणा प्रताप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेवाड़ उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली राज्य था। महाराणा प्रताप जो है राणा सांगा के समय में राजस्थान के लगभग सभी शासक उनके अधीन संगठित हुए थे। अतः मेवाड़ की प्रभुसत्ता की रक्षा तथा उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना महाराणा प्रताप के जीवन का एक सर्वोपरि लक्ष्य था। राणा सांगा के समय में राजस्थान के लगभग सभी शासक उनके अधीन संगठित हुए थे। अतः मेवाड़ की प्रभुसत्ता की रक्षा तथा उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना राणा प्रताप के जो है जीवन का एक सर्वोपरि लक्ष्य बन गया था। इसी के लिए वे जिए और मरे। युवराज अमर सिंह सुख सुविधापूर्ण जीवन के अभ्यस्त जो थे। महाराणा प्रताप को अपनी मरणासन अवस्था में इस बात की सर्वाधिक चिंता थी कि अमर सिंह ने मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं कर सकेगा। इस चिंता के कारण उनके प्राण शरीर नहीं छोड़ पा रहे थे। वे युवराज और राजपूत सरदारों से मेवाड़ की रक्षा का वचन चाह रहे थे। अमर सिंह और उपस्थित राजपूत सरदारों ने उनकी मनोदशा को समझकर अंतिम सांस तक मेवाड़ को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया था और जय मां भवानी और जय श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ जो है महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली थी। आश्वासन पाने पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप का नाम हमारे इतिहास में महान देशभक्त के रूप में अमर है, जो हमेशा ही जो है अमर रहेगा। वीर महाराणा प्रताप के अदम्य साहस तथा शौर्य की सराहना करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हुए कर्नल टाड ने लिखा है कि अरावली की पर्वतमाला में भी एक घाटी ऐसी नहीं है जो महाराणा प्रताप के पुण्य कार्य से पवित्र न हुई हो, चाहे वहाँ उनकी विजय हुई हो या यशस्वी पराजय हुई हो। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व ऐसे अपराजय पौरुष तथा अदम्य साहस का प्रतीक बन गया है कि उनका नाम आते ही मन में स्वाभिमान, स्वतंत्र प्रेम तथा स्वदेश अनुराग के भाव जागृत हो जाते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन स्वतंत्रता प्रेमियों को सतत प्रेरणा देने का कार्य अनंत स्रोत करता रहेगा। उनका वीरतापूर्ण संघर्ष साधारण जनमानस में उत्साह की भावना जागृत करता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो महाराणा प्रताप का नाम लेते कि अलग ही लेवल का जो है एक कॉन्फिडेंस, एक साहस, एक जोश जो है हमारे शरीर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप। तो हमें महाराणा प्रताप के संघर्ष से, उनके जीवन से यही सीख लेनी चाहिए कि कभी भी जो है
हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप। थैंक यू। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं।